नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सभी दल जनता को अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई जा रही है, जिसका आगमन आज रायबरेली हो चुका है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। वहीं यात्रा में शामिल होने पहुंचे योगेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने किसान, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मूलभूत समस्याओं पर बोलते हुए केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा केवल चुनावी लाभ के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देश की जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और अत्याचार के खिलाफ बेबाकी से बोलना है। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज यात्रा में शामिल होने आए हैं, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, उससे क्या लाभ देखते हैं? पिछली यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा और ये यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये जो न्याय शब्द को जोड़ना है, मैं समझता हूँ इस देश के माहौल में कुछ जमीनी मुद्दों को लाने का तरीका है। वो जमीनी मुद्दे महिलाओं के विरुद्ध जो शोषण अत्याचार है उसके, युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा है, वो अन्नदाता की जो अवस्था है किसान की इस देश में उसका मुद्दा है, जो वंचित वर्ग हैं SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ उनके मुद्दे हैं, और गरीब चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी तबके से हो, किसी धर्म से हो, उन सबके मुद्दे हैं। ये लोग मिला के इस देश के 97-98% पॉपुलेशन है और ये देश चलता है सिर्फ 2-3% के लिए। तो उस 98% को कैसे जोड़ा जाए उसकी कोशिश है, और इस लिहाज से मैं समझता हूँ जैसे पिछली यात्रा ने इस देश में नफरत और झूठ के माहौल में मोहब्बत शब्द चला दिया था, वैसा ही ये यात्रा अगर मित्रों के लिए चलते हुए देश में लोगों को न्याय शब्द दे जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। समझता हूँ कि मैं बैठ के यहाँ चुनावी भविष्यवाणी करूँ तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक ज़माने में मैं करता था और अब चूँकि मैं एक टीम की तरह हूँ और टीम का व्यक्ति बैठ के ये नहीं कहता कि हम मैच जीतेंगे कि हारेंगे, वो कहता है कि इस मैच में हम क्या करेंगे, है ना। मैं अपनी यही भूमिका देखता हूँ। इस वक्त इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो लोगों के ज़मीन के मुद्दों को ऊपर उठाने की है। जितनी भयंकर बेरोजगारी इस देश में इस वक्त है, दुनिया में और कहीं होती सरकार 5 साल से पहले गिर चुकी होगी। जो गरीब लोग त्रस्त हैं महंगाई से, किसान की जो अवस्था है, सड़क पे कोई नहीं आता जब तक उसकी स्थिति खराब ना हो। तो इतना कुछ है, उसको बस उन मुद्दों को जनता के बीच में असंतोष है। 10 साल के बाद अगर आपको चुनाव मंदिर के नाम पे जीतना पड़े, इसका मतलब है आपने 10 साल कुछ काम किया नहीं है। अगर आप मंदिर के बारे में कायदे से 10 साल आपने राज किया है ना, जनता के सामने आइए, बताइए हमने ये काम किया, मुझे वोट दीजिए, जनता समझती है आपको वोट देगी। अगर आपको इसमें मंदिर बीच में लाना पड़े तो जाहिर है आपको खुद विश्वास नहीं है कि आपने 10 साल काम किया है। तो मुद्दे तो बहुत हैं, उसको कितना प्रभावी और कितने समय से चुनाव में लाया जाएगा, अब वही सवाल है। उस पर क्या कहना चाहेंगे, उस सरकार की क्या रवैया है? किसान एक बार फिर सड़क पे है, फिर सरकार बातचीत का नाटक कर रही है और फिर सरकार कुछ नहीं कर रही है। कल रात किसान आंदोलन ने सरकार की पेशकश को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? लोग कहते हैं सरकार ने प्रस्ताव दिया था, किसानों ने ठुकरा दिया। ये सब सच्चाई नहीं है। जैसा एक किसान नेता ने बोला, हमने मांगा था गुड़ और वो कहते नहीं तुम पटाखा ले लो। अरे गुड़ के बदले आप कह दो चीनी दे सकता हूँ, मैं बूरा दे सकता हूँ, चलिए मेरे पास कुछ भी मीठा नहीं है, आपको मैं एक बिस्किट दे देता हूँ, चलिए मैं सूखी रोटी दे देता हूँ। आप कहने नहीं पटाखा ले लो, पटाखा बहुत अच्छा, मजा आएगा। किसान लेके गया समस्या अपनी आर्थिक स्थिति की। किसान समस्या ये लेके गया कि हमें अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा। सरकार कहती है डाइवर्सिफिकेशन करना कितना अच्छी चीज है, डाइवर्सिफाई हम करेंगे। अरे उसकी समस्या का तो आप समाधान करो, आपका समाधान अलग है दीजिए, पर आप तो किसी और बीमारी का इलाज कर रहे हो। तो जाहिर है किसान नहीं मानते, जाहिर है किसान संगठन सहमत नहीं है, और जाहिर है ऐसी किसी चीज पे किसान संगठन सहमत हो ही नहीं सकते। अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा इसमें शामिल नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की जो बेरुखी है और सरकार ने जिस निष्ठुरता से किसानों के साथ व्यवहार किया है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर संयुक्त किसान मोर्चा भी अब इसमें उतर आए, और वो अगर उतरता है तो पूरे देश का समीकरण बदल सकता है। देखिए
सरकार बीजेपी एक तो अपना गठबंधन चलाती है, बनाती है, बढ़ाती है, और दूसरों के गठबंधन के बारे में जनता की क्या राय हो वो भी बीजेपी बनाती है। अब बीजेपी की जो समस्याएं हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन विपक्षियों के गठबंधन में छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत चर्चा हो जाती है। मैं नहीं समझता तमिलनाडु में इनका गठबंधन बिखर रहा है, मैं नहीं समझता महाराष्ट्र का गठबंधन बिखर रहा है, झारखंड का गठबंधन जैसा था वहां कायम है। जो नुकसान हुआ है बिहार में, बंगाल में गठबंधन अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है नहीं, क्योंकि बेसिकली ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना है वहां पे। जो नुकसान हुआ है वो उत्तर प्रदेश में अभी तक सेटल ना होने के कारण और आरएलडी के जाने के कारण। तो जो सॉलिड नुकसान है वो नीतीश कुमार जी का और जयंत चौधरी जी का है। बाकी में डिले है, डिले नहीं होना चाहिए, मैं भी सहमत हूं कि जल्द होना चाहिए, लेकिन अभी से हम उसको गठबंधन का बिखरना और ये सब कह दें वो अतिशयोक्ति होगी। मुझे ध्यान है हम किसान आंदोलन में थे, टीवी चैनल रोज कहते थे किसान आंदोलन बिखर गया, फूट पड़ गई। मेरा रेवाड़ी जिला है हरियाणा का, रेवाड़ी जिले के तमाम किसान संगठनों में से एक किसान संगठन के सचिव ने कहा कि बाकी संगठन हमसे बात नहीं करते, इतना कहा था। अगले दिन अखबार में खबर थी हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा दो फाड़। ये तो तरीका होता है इन चीजों को चलाने का। मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा नहीं और चुनाव के नजदीक आते आते एक ना एक सहमति बनेगी, वो जितनी जल्दी बने उतना बेहतर। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।